हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ। अब तक मैंने आप लोगों को टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं पूरा विस्तार से बता दिया। ओके, अगर आप में से कोई मेरा प्रिय मित्र कोई भी नया आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, आज नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेशल रूल्स। अब स्पेशल रूल्स का मतलब होता है कि अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो पढ़ा। अब आप पढ़ोगे कि सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। ओके, समझ में आ गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, यू कैन से वे वाक्य जिनसे किसी वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार का किसी से भी यू कैन से वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं बनते कैसे हैं आपने देखा होगा। किसी में प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है, यू कैन सी, आपने अच्छे से देखा होगा और देखते भी होंगे। ओके, किसी में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जब किसी में प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है और किसी में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो बस वही सीखना है कि इन दोनों का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कौन से रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, इन्हीं रूल्स के आधार पर ये वाला पॉइंट आगे मैं लेके आया हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को अच्छे से समझना। ओके, ये बोल रहा है जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाओगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब आपको क्या बदलाव करना है। प्लीज नोट द पॉइंट। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बदलाव करना है। ओके, लिखना चाहो पॉइंट को लिख लेना। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है चाहे आपका सैड हो या सैड टू हो, पॉइंट को समझना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू होगा तो वो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? आस्क्ड में, ASKED। यू आप आस्क्ड भी लिख सकते हो या इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। ये वाला वर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, मोस्टली आस्क्ड एग्जाम में लिख के आता है। इसलिए आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो इन दोनों वर्ड का याद रखना। ओके, मैंने क्या बोला है? जब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करोगे, चाहे सैड आए या सैड टू आए, दोनों को ही आस्क्ड में चेंज करोगे, पहली बात। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई भी प्रश्नवाचक यदि कोई भी RS मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो कोई भी रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो जो प्रश्नवाचक वर्ड होगा, पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट, यदि RS में कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड पहले आया है तो वही कंजक्शन का काम करेगा। जो प्रश्नवाचक वर्ड होगा वही कंजक्शन का काम करेगा।
कंजक्शन आप लिख दोगे, कौन सा भी वर्ड होगा वो कंजक्शन लिख लोगे। कंजक्शन लिखने के बाद वाक्य को आपको किसके क्रम में लिखना है? SVO क्रम में आपको लिखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, जो प्रश्नवाचक वर्ड होगा वही कंजक्शन काम करेगा। कंजक्शन लिखने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के क्रम में सेंटेंस को लिखोगे और वाक्य के अंत में क्या लगाओगे? फुल स्टॉप। ओके, पहला पॉइंट यही समझो ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। दैट जैसे कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। देखो ई का ही रहेगा, पॉइंट को समझना। सेड टू आ गया तो आस्कर आएगा। आस्क क्यों आएगा? आएगा पॉइंट समझ में आया? तो जो एग्जाम्पल था पहले वो सिखाते हैं मैं आपको। जैसे ये था सेकेंड वन। ओके, तो पॉइंट क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे क्या? ई का ही रहेगा पहली बात। सेड टू का क्या आएगा? आस्कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यदि आर एस में कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तब आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आस्क लगाएंगे। ओके, जो ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट से हम कॉपी करेंगे, यहाँ कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद जो प्रश्नवाचक वर्ड है, आपका प्रश्नवाचक वर्ड क्या है? वेयर, तो वेयर ही रहेगा। कौन समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग। अब आर यू गोइंग, यू क्या हमारा सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला है? कंजक्शन लिखने के बाद यहाँ जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, SVO क्रम आएगा। मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला क्रम आएगा। ओके, तो ये तो आपने लिख दिया सब को, मतलब कंजक्शन बना के वेयर को। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ओके, वेयर आर यू गोइंग, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। कौन समझ में आ गया? सब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गोइंग, लास्ट में फुल स्टॉप। एनी डाउट? ओके, एक और समझो। शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी। सेम वही पॉइंट सी रहेगा। अब सेड टू का आस्कर रहेगा, ऑब्जेक्ट मी आएगा। ये समझ में आ गया? जो अगर वाही आया तो वाही आपका जो प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है वही कंजक्शन काम करेगा। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है, जो सब्जेक्ट आया है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदला जाएगा। लेकिन यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। वाई हैव, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड डिस्टर्ब हो जाएगा। मी का क्या होगा? मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? सी। लेकिन मी हमारा क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। कौन समझ में आया? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी आस्क्ड मी व्हाई हैड डिस्टर्ब्ड हर। ओके, अब पहली कंडीशन आपने पढ़ी कि कोई भी अगर प्रश्नवाचक वर्ड, मतलब RS में प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है तो क्या कंडीशन रहती है। चाहे प्रश्नवाचक वर्ड पहले आए, चाहे सहायक क्रिया पहले आए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड या सेड टू, वो तो हमेशा आस्कर में चेंज की जाएगी। ये तो क्लियर हो गया। यदि RS में प्रश्नवाचक वर्ड पहले आता है
तो कंजक्शन में जो प्रश्नवाचक वर्ड होगा वही काम करेगा। ओके, लेकिन अगर सहायक क्रिया पहले आती है, जैसे कहीं डिड आ गया पहले, कहीं हैव आ गया, कहीं डू आ गया, अगर सहायक क्रिया पहले आती है तब आपको कंजक्शन क्या लिखना है, एप या वेदर, WHETHER। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। ओके, दिस वन। यदि RS में कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोलेगा, तो सैड या सैड टू को, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको आस्क्ड में बदल दोगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह, कंजक्शन की जगह इफ या वेदर इनमें से कोई एक लगाओगे। उसके बाद कंजक्शन, ये कंजक्शन लिख दोगे। उसके बाद सेम वही पुराना वाला नियम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पिछले नियम में आपने लगाया था उसका यूज करना है, बस कुछ नहीं है। बस इतना अंतर है, अगर प्रश्नवाचक वर्ड पहले आएगा तो वही कंजक्शन काम करेगा, अगर सहायक क्रिया पहले आएगी तो कंजक्शन इफ या वेदर होगा, बस बाकी के नियम सेम है। ओके, जैसे कि he said to me, comma inverted comma, did you do this work? ओके, अब ये हो गया said to asked me। अब मैंने क्या बोला, अगर सहायक क्रिया पहले आती है तो कंजक्शन क्या आएगा, if आ गया। अब सेम कंजक्शन के बाद SVO क्रम आएगा। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 1/3 2/4, आपको याद होगा नियम। क्लियर हुआ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड आ गया, जब हेड आएगा तो मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आएगी, डन दिस वर्क, फुल स्टॉप। ओके, एक और देखो, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। सेम वही, द टीचर सेड टू का आस्क्ड, मी कंजक्शन इफ, यू का मी के हिसाब से आई आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हेड आएगा, फिनिश्ड। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का पदस्य केस है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, मी, मी का क्या बनेगा, माई। क्लियर हुआ, वर्क, फुल स्टॉप। ओके, अब कुछ नहीं है, जो इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, जो आरबी होगी, आरबी होगी उस जगह आपको शेयर या शेयर टू आता है तो आस रख देना। RS में अगर प्रश्नवाचक वर्ड आएगा, जो प्रश्नवाचक वर्ड होगा वही कंजक्शन काम करेगा। इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, पहले प्रश्नवाचक वर्ड आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो कंजक्शन एप या वेदर आएगा, बस इतना आपको करना है। लास्ट में आपको SVO क्रम में लिखना है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।